m1 है और यहाँ पे क्या है आपका एक मास m2 है, ठीक है। स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है ना, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कहीं भी लोगे, जैसे मान लो यहाँ पे देखोगे, दिखाओ टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे दिखाओगे क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे दिखाओगे क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर लेट सपोज कि अगर टेंशन की वैल्यू कुछ आएगी, कैलकुलेट करने के बाद कुछ आएगा ना, तो अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, तो यहाँ पे भी 10, 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 यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। मतलब कहने का मेरा सेंस ये है कि वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ठीक है, वन स्ट्रिंग वन टेंशन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वन टेंशन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। यानी थ्रू आउट द स्ट्रिंग द वैल्यू ऑफ द टेंशन इज यूनिफॉर्म, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। थ्रू आउट ए सिंगल स्ट्रिंग, यानी आप बोल सकते हो यहां पे थ्रू आउट अ सिंगल स्ट्रिंग the value of tension will uniform, ठीक है, पास में हाँ, इसमें जो टॉट मैंने शब्द यूज किया है, व्हेन टॉट बाय, टॉट मतलब होता है खींचना, समझ गए ना, स्ट्रेच कर देना। जब एक एक्सटर्नल फोर्स कभी भी क्या करेगा, किसी भी रस्सी को क्या करेगा, खींचेगा, तो उसमें एक टेंशन जनरेट हो गया, और वो है क्या, जनरली एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। उनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज आपने किया, इसके कारण क्या हो रहा है, उसमें एक टेंशन क्रिएट हो गया, वो अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। हाँ, चलो बात करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन की, ठीक है, किसी बात करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन की। ठीक है, चलो सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूं, ठीक है। तो यहां पे हमको ये दिखाना है, चलो इसे मान लो सर्कुलर मोशन थोड़ा देखना, इसमें हमको पढ़ना क्या है। एक्चुअली कई बार साइकिल या बाइक तो चलाया ही होगा, चलाया होगा ना, तो कई बार मतलब सर्किल में घूमना भी पड़ता है, कोई कोई रोड में मतलब सर्कुलर टर्न होता है। तो सर्कुलर टर्न करते हो तो क्या किसी भी स्पीड के साथ कर सकते हैं क्या, किसी भी स्पीड के साथ, और अगर स्पीड हाई रहेगी तो, स्पीड हाई होगी तो गिरने के चांसेस है। और वहां पे ऑटोमेटिकली आप देखते होगे, कभी भी जाते होगे सर्कुलर टर्न के पास, तो स्पीड क्या कर लेते हो, कम कर लेते हो थोड़ा सा। तो ये है कि मान लो अगर हमको ये बताना है कि अगर स्पीड मेरी हाई हो सकती है तो कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, कितनी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। अगर सर्कुलर रोड पे, अगर मान लो एक सर्कुलर ट्रैक पे, अगर मैं मान लो आप साइकिल चला रहे हो, अगर सर्कुलर टर्न ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। बस में है कि अगर उससे ज्यादा स्पीड अगर गया तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। बात समझ रहे हो ना, क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। चलो चलो इसमें दो टाइप का पढ़ेंगे हम लोग, एक बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक और एक प्लेन सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक आपका प्लेन है, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर ट्रैक
बना दिया है। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड देखते हैं। देखो थोड़ा सा एक चीज देखना, यहां पे थोड़ा सा देखो, पहले हम लोग यहां बात करेंगे। अब कार को आप कार ना मान के एक आप बॉल मान लो। क्या मान लो? एक बॉल मान लो, ठीक है। इसको एक बॉल, ये किस पे मूव कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। यही बॉल आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गया, जो भी कुछ हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, यही चीज है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इससे समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलो, ये सर्कुलर ट्रैक, अगर मैं बात करूं इस मोमेंट पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, वो किधर होगी? अगर मान लो ये मूव कर रहा है, इसका टेंजेंशियल, इस पे क्या कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहां पे अगर ये पहुंच जाए तो यहां पे क्या होगा? टेंजेंट। और अगर ये यहां आ गया टेंजेंट, और ये यहां आ गया तो क्या? टेंजेंट, ठीक है। अब देखो, समझ गए ना? किसी भी एक पार्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी कैसी होगी? ये टेंजेंशियल होगी, ठीक है। चलो, एक इनर्शिया डायरेक्शन मैंने उस समय एग्जांपल नहीं दिया था, तो कभी कभी देखो, कभी जब जिसे आप देखते होगे, जैसे बस वगैरह में बैठे होगे, तो जब वो टर्न लेती है, तो आप एक तरफ झुक जाते हो। होता है कि नहीं होता है? हाँ, जब बस टर्न लेगी तो ऐसा नहीं कि बस में, जैसे बस अगर टर्न ले रही है, चाहे कोई कार है उस पर बैठे हुए हो, तो अगर वो टर्न ले रही है तो आप भी आराम से उसके साथ टर्न लोगे, क्या होगा? एक तरफ झुका हो जाता है। जिधर वो टर्न लेगी उसके अपोजिट की तरफ क्या हो गया? आप झुक जाते हो। बेंडिंग होती है कि नहीं होती है? जिधर वो टर्न लेती है उसके अपोजिट की तरफ झुक जाते हो। होता है? कभी एक्सपीरियंस करना, दोबारा कभी बैठना तो एक्सपीरियंस करना, और शायद एक्सपीरियंस होगा कई लोगों को, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग, जैसे कार घूमती है तो आप क्या होते हो? जिधर वो घूमती है उसके अपोजिट तरफ में घूम जाते हो। तो लेट सपोज करो कि यहाँ पे आप इस कार में बैठे हुए हो, ठीक है ना। अब ये टर्न ले रही है, ये टर्न ले रही है, और टर्न ले रही है तो सबके पास क्या होता है? एक इनर्शिया होता है। सबके पास क्या होता है? एक इनर्शिया होता है। तो कार का जो टायर और है, सब कुछ है, तो वो तो इस ग्राउंड के साथ टच है, तो वो तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, इधर की तरफ घूम जाएगा। पर आपकी बॉडी तो ग्राउंड से टच नहीं है ना, जो अपर पार्ट बॉडी, वो उसका उस समय मोशन किधर है? उसका तो उस समय मोशन इंस्टेंटेनियस अगर मोशन करूं तो किधर है? इधर है, इधर की तरफ है कि नहीं है? तो वो अपने आप को क्या करेगी? आप भले घूम जाओगे पर वो क्या होगी? वो ड्यू टू इनर्शिया, समझ गए ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो किधर हो जाएगी? ये इस साइड में आ जाएगी। तो कार की पोजीशन इधर है आपकी, और आपकी बॉडी की पोजीशन उधर की तरफ चली गई। हाँ, तो ये होता है। तो इधर देखो, तो खैर चलो वो वाला गया। यहां हम देखते हैं सर्कुलर मोशन देखते हैं। तो अब सेट करो, ये कार है, ठीक है ना। अगर ये कार, अगर ये मूव, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर है? इधर है। यानी ये कार किधर जाना चाहेगी? ये क्या, ये अगले बार में, अगले इंस्टेंट में अगर मैं देखूं तो ये कार, अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो ये कार यहां आना चाहेगी कि यहां जाना चाहेगी? यहां आएगी क्या? तो कार यहां जाना चाहेगी ना, इधर तो। और इसको भी अगर मैं फ्रीली छोड़ दूं तो ये कार जो है यहां से यहां जाना चाहेगी कि यहां पे आना चाहेगी? सिंपल सी बात ये वाला। पर ये कार क्या यहां जाती है क्या? नहीं, ये किधर आती है? इधर आ गई है। तो इधर आ गई तो कोई फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स है? देखो, इसका टायर जो है, टायर इसका बाहर की तरफ निकलने की सोच रहा है। अब यानी इसमें जो कार की जो रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी है, वो किधर की तरफ मोशन करना चाह रहा है? वो बाहर की तरफ। और जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो जो मोशन है, जो मोशन की टेंडेंसी है, वो किधर है आपकी? बाहर की तरफ जाने की। तो फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। बात समझ रहे हो? फ्रिक्शन किधर लगेगा? आपके अंदर की तरफ लगेगा। कार यहां पे बाहर जाना चाह रही है, फ्रिक्शन किधर? अंदर। समझ गए ना? बात समझ रहे हो? मतलब ये इधर निकलना चाह रही है, ये इधर की तरफ जाना चाह रही है, बाहर की तरफ जाना चाह रही है, ठीक है ना। बाहर स्किड करके बाहर की तरफ जाना चाह रही है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर। तो कभी भी जब कार वगैरह आप टर्न लेते हो तो जो सेंटर होता है, जो जिस सर्कल में आप टर्न लेते हो, उसके अंदर की तरफ ही क्या होगा आपका? हमेशा क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या हो रही है? कार सर्कुलर मोशन में घूम पा रही है।
अदरवाइज अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो आपकी कार क्या होती, स्किड करके बाहर की तरफ चली जाती, वो सर्कुलर मोशन कभी भी पॉसिबल नहीं था। मतलब कभी भी आप टर्न वगैरह लेते हो तो बिना, समझ गए ना, हाँ, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहां देखते हैं। अब ये कार घूम रहा है तो देखो इसके पास, इसके अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक फोर्स ऑफ, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और एक क्या हो रही है, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण कार का मोशन कैसा हो गया है, सर्कुलर। कार का मोशन कैसा हो गया है, सर्कुलर। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया था। जब कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमती है, जब कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बस एक कंपैरिजन का प्रोसेस है, एक कंपैरिजन का प्रोसेस है। मतलब यहां पे ये कार क्या हो रही है, ये घूम रही है, ये घूम रही है। अब इस कार का आपका मास होगा कुछ m, ठीक है ना, इसकी मास कितना होगा m, इसकी अपनी वेलोसिटी होगी कितनी b, और जिस सर्कल में घूम रही है उस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। तो इस कार का मास m है, वेलोसिटी इसकी v है, और जिस सर्कल में घूम रही है उस सर्कल का रेडियस क्या है, r है। तो अगर कोई भी चीज अगर बॉडी का कोई भी गोल गोल घूम रही है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और Fc जो होता है mv² अपॉन r, बात समझ, mv² अपॉन r, उसमें हम लोग देख लिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स में देख लिया था। अब मैंने बताया था कि मतलब उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर और डिवाइड कर दो उसके रेडियस से उसको। तो ये जो आएगा इतना फोर्स इस बॉडी पे क्या लग रहा है किधर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसके कारण क्या कर रही है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी देखा था, बस में इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था। अब देखो चलो, अगर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, पीएम, ठीक है ना, पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन, चलो क्या एक्चुअल सही है क्या, देखो प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब अगर एक्चुअल आप जानोगे तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि कितनी सीटें हैं, 272 चाहिए ना जीतने के लिए। तो मान लो एक जो विनिंग पार्टी है उसके एमपी 272 एमपी जिसको सपोर्ट कर देंगे, हाँ मतलब 272 एमपी जिसको सपोर्ट कर देंगे वो क्या हो गया, वो पीएम हो गया, ठीक है ना, बात समझ रहे ना। मिनिमम 272 चाहिए, 272 या 273 ऐसा कुछ है। तो अगर एमपी जिसको सपोर्ट कर देते हैं वो क्या हो गया, पीएम हो गया, बात समझ रहे। यानी जिसको 272 सपोर्ट कर दें उसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके बराबर, पीएम के बराबर। मान लो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, XYZ लोग, मतलब बहुत सारे लोग थे। तो फाइनली थी क्या था, तो पीएम एक क्या है, पीएम हर एक शख्स को हम लोग बोल सकते हैं, पीएम हर उस शख्स को बोल सकते हैं जिसके पास क्या हो 272 एमएलए, उसको अरे सॉरी एमपी क्या करते उसको सपोर्ट कर दे, हो गया। चलो इसी तरह जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, समझ गए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, हर वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो किसी को क्या कर दे, गोल गोल घुमाने का काम करते। तो mv² अपॉन r, ये जो फोर्स जो सेंट्री, हाँ उसको आप बोलेंगे पीएम। अब देखो अब यहां पे घुमाने का कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन। तो घुमाने का काम जो फ्रिक्शन कर रहा है, तो यहां पे फ्रिक्शन ही जो आपका होगा ना, फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन कॉल्ड
सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ गए ना? फ्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वाई? वाई? क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है क्या उसके घुमाने के लिए, घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो यानी यहां पे जो ये आपका है, तो यानी mv स्क्वायर fc को मैं कर सकता हूं किसके बराबर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। हर वो जो चीज घुमा दे वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो यानी यहां पे मैं कर सकता हूं mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या? म्यू एस इंटू म्यू एस इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। समझ गए ना? म्यू एस इंटू एन। और ये नॉर्मल फोर्स इस कार के केस में क्या होगा? एन किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर ही होगा। एम किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। अरे नॉर्मल डायरेक्शन किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर ही होगा। तो यहां पे एम बी एम जी, ठीक है। और एम से एम क्या हो गया आपका? कट गया। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, हाँ चलो, अगर मैं एक मिनट, देखो ये स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन होता है आपका, ये म्यू एस इंटू एन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन ही होता है ना? अरे क्वेश्चन में देखा था ना हम लोगों ने, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन के होते हैं। तो ये मैं जो फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, ये फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, ये मैं किसी बात कर रहा हूँ? ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैक्सिमम की। म्यू एस इंटू एन किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब मैक्सिमम होगा तो मास तो बदल नहीं सकता, रेडियस तो बदल नहीं सकता। तो मैक्सिमम इसको करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अरे इसमें अगर कार कोई मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका मास क्या है? कांस्टेंट। उसकी रेडियस क्या है? कांस्टेंट। इंक्रीज और डिक्रीज क्या कर सकते हो? वेलोसिटी। तो जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैक्सिमम किसके बाद? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एस इनटू एन। तो उस केस में यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी? मैक्सिमम ही होगी। बात समझ रहे ना? यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी? आपकी मैक्सिमम होगी। अब देखो, अब ये वाला मैक्सिमम मिनिमम उस दिन हम लोगों ने देखा था, इसको अच्छे से देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैक्सिमम कर देता हूं। मैक्सिमम हो सकता है, तो यानी या तो वेलोसिटी इससे लेस हो सकती है या तो इसके बराबर हो सकती है। समझ गए ना? तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अंडर रूट म्यू एस आर जी, मतलब इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। अगर कोई भी कार टर्न कर रही है तो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। अंडर रूट आर जी। हाँ, अरे यहां से देखो ना, मास से मास कट गया, आर उधर चला गया, तो म्यू एस आर जी हो गया। और ये रूट है, एक स्क्वायर है, तो उधर में जाएगा तो क्या रूट हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी। पर इस टाइप से आप देखो, अब क्या है, लेकिन जब हम लोग रोड बनाते हैं ना सर्कुलर ट्रैक पे, कभी आप देखोगे कोई बहुत बेहतर तरीके से रोड बनाएगा, तो रोड जब बनाएगा तो थोड़ा सा जो सर्कुलर जो पोर्शन होता है, ये सर्कुलर पोर्शन ये डायरेक्ट मतलब ऐसे टर्न ना करके थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं, थोड़ा सा सर्कुलर टर्न को हम लोग उठा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम लोग? उठा देते हैं। जहां पे आप देखोगे सर्कुलर टर्न होगा वहां पे हम लोग क्या जियो क्या कर देंगे? रोड को, हाँ एक सिरे को क्या कर देंगे हम लोग? थोड़ा सा उठा देंगे। जैसे यहाँ पे बैंकिंग ऑफ द, जैसे ये देखो
हाँ, एक फ्लैट सरफेस है, इस पे हमने सर्कुलर टर्न बना दिया, इस पे हमने बना दिया, जो उसका फार्मूला पे हमने निकाला था म्यू एस आर जी। लेकिन जनरली हम लोग ये वाला चीज ना करके थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक सिरे को हम लोग क्या करते हैं, उठा देते हैं और एक सिरे को उठा के ऐसे सर्कुलर टर्न बनाएंगे, इस टाइप से सर्कुलर टर्न बनाएंगे, थोड़ा सा उठा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बात ये आती है कि अब हमको अगर रोड, अगर मान लो कहीं पे अगर रोड बनाना है, सर्कुलर रोड बनाना है, तो एक सिरे को उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई, एक सिरे को उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे हम लोग प्लेन भी तो बना सकते हैं। तो ये है कि अगर आप प्लेन बनाए हो, अगर रोड का आप सर्कुलर ट्रैक एक प्लेन पे ही दे दियो, प्लेन पे ही दे दियो, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वो जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो मेरी आएगी क्या, भी मैक्सिमम क्या आ जा सकती है, तो जी भी जो मेरा मैक्सिमम होगा अंडर रूट, बात समझ में, अंडर रूट बी एस आर जी। अब ये यानी अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कर दूं, जीरो कर दूं, समझ गए ना। अगर ये फ्रिक्शन को मैं जीरो कर दूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब उस पर आप सर्कुलर टर्न ले नहीं सकते। अगर 1 मीटर पर सेकंड की भी स्पीड से जा रहे हो तो क्या होगा, स्लिप करना ही है, स्लिप करना है। यानी अगर मुझे वेलोसिटी हाई करनी है, वेलोसिटी क्या करनी है, हाई करनी है, कोई भी व्हीकल आ रहा है और मैं सोच रहा हूं कि वो हाई वेलोसिटी के साथ वहां टर्न कर जाए, तो देखो आर्क को आप चेंज नहीं कर सकते। अरे जो रेडियस होगा तो रेडियस को तो नहीं चेंज कर पाओगे ना। तो रेडियस ये आपके कंट्रोल में नहीं है, एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गया। जो रेडियस का बनाओगे उस रेडियस को तो आप चेंज नहीं कर सकते। जी की वैल्यू को अभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो किसको कर सकते हो आप, म्यू को। यानी अगर वेलोसिटी मुझे बढ़ानी है, अगर आप सोच रहे हो एक सर्कुलर ट्रैक बनाए हो और सोच रहे हो कि आदमी क्या करे, तेजी से निकल जाए वहां से, तेजी से स्पीड से निकल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू बढ़ाना पड़ेगा। और म्यू बढ़ाने का बस एक ही उपाय है, क्या कर दो, उस सरफेस को क्या कर दो, आप रफ कर दो, उस सरफेस को क्या कर दो, रफ कर दो। जैसे उस सरफेस को रफ कर दोगे तो ये क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक कोएफिशिएंट होगा क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। पर रफ करने का, चलो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हाई वेलोसिटी के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग टर्न कर सकते हैं। पर इसका कुछ लॉसेस भी है, इसका क्या है, कुछ आपका लॉसेस भी है। और लॉसेस क्या है, लॉसेस ये है कि वियर एंड टियर, मतलब जो टायर होगा और जो रोड होगा उसमें घर्षण ज्यादा होगा। तो जो टायर आपका मान लो जो 4 साल चलने वाला है वो क्या होगा, हाँ 6 महीने में, साल भर में खत्म हो जाएगा। बात समझो ना। तो इससे मतलब कुछ लॉस है कि नहीं है, इकोनॉमिकली भयंकर लॉस है। तो इसको वियर एंड टियर को उसके बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। और अभी आप देखोगे जो बैंकिंग का जो फार्मूला होगा ना, जो बैंकिंग का फार्मूला होगा उसमें जो हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी लिखेंगे, यहां पे तो हम लोगों ने भी एक्स लिखा था अंडर रूट, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बैंकिंग प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मेरी वो आ जाएगी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ गए ना। उस किसकी बात हो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी अगर जीरो कर दोगे, देखो इस कंडीशन में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, जीरो। यानी आप टर्न उस पर ले नहीं सकते हो, सर्कुलर टर्न हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहां पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है तभी भी इतनी वेलोसिटी के साथ, जो भी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इस वेलोसिटी के साथ क्या कर सकते हो, आप गाड़ी को टर्न कर सकते हो। तो जितना भी स्मूथ रोड बना दो, इसमें क्या है, हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे। फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, हम लोग रिड्यूस कर देंगे। फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम कितना बचा है अभी, 5 मिनट। चलो इसको कल देखेंगे, ठीक है। हाँ कल देखेंगे और कल के साथ इसका मतलब ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल परसों में हाँ इसको